दीपांशु, मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कैसा रहने वाला है आज का दिन? कैसे क्यूज मिल रहे हैं? थोड़ा दायरे में आ गए हम बाजार। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से यही संकेत दे रहे थे, और स्पेशली ग्लोबल बाजार, हमारे बाजार तो फिर भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट ग्लोबल बाजार एक नए ट्रिगर की तलाश में है जो अभी तक आ नहीं रहा है। चीन की तरफ से थोड़ी टेंशन भी आई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है एक सुस्ती का माहौल बना हुआ है, बट उसका पूरा इम्पैक्ट अभी बाजार को आ नहीं रहा है, क्योंकि सप्लाई की चिंता तो बनी रही है। वहां पर आप थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, बट अदरवाइज बाजार में बिल्कुल सुस्त एक्शन बना हुआ है। तो कल भी अगर आप देखें तो एकदम सपाट क्लोजिंग आपको डाउ की होती हुई दिखी है, 3 पॉइंट ऊपर आपको बंद हुआ है, तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। नैस्डैक जरूर 0.6% नीचे था, पर अच्छी बात है कि हालांकि एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। दिन के निचले स्तर से करीब डाउ 200 अंक रिकवर होकर बंद हुआ, तो एटलीस्ट वो सुधार आपने जरूर देखा है। हालांकि ऑफ कोर्स सुस्ती का माहौल तो यहां पर बना हुआ है। एप्पल यहां पर फिर से दबाव था और लगातार दूसरे दिन 2% की कटौती आई थी। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 से 10 मिलियन फोन्स की सप्लाई पर परेशानी आ सकती है, उस अनुमान को 14 से 15 मिलियन कर दिया गया है। तो सप्लाई चिंता एप्पल के लिए बढ़ रही है, बाकी यूएस कंपनीज के लिए भी सप्लाई चिंता बढ़ रही है। जिस तरह से चीन में कोविड की सिचुएशन डेवलप हो रही है इस समय, वहां से थोड़ी बाजार को चिंता बनी हुई है। अन्य रिलेटेड सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी, कुछ और दिग्गज आईटी स्टॉक्स भी फिसले हैं। एनर्जी शेयर्स में भी हमने थोड़ा मिला जुला एक्शन देखा है। कंज्यूमर स्टॉक्स भी थोड़े मिले जुले रहे, बट इसके सामने जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है वो अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखा है। अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिस्पाइट एवरीथिंग, मंदी की चिंता, बढ़ते हुए रेट्स, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, डिस्पाइट दैट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बरकरार है और बढ़कर आया है। तो फेड को आगे इतना अग्रेसिव रहना लाजमी बन सकता है कि फेड जो अग्रेसिव पाथ है उस पर रह सकता है, क्योंकि अभी तक आप इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि फेड ने ऑलरेडी इतने सारे रेट्स बढ़ा दिए, फिर भी कंज्यूमर सेंटिमेंट पे इंपैक्ट नहीं आया, तो ये दिखा रहा है कि यूएस की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। अब जैसा भी आप एक्शन देखें, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट था। और 10 साल की जो बॉन्ड डील है उस पर देखिए, जो 10 साल की बॉन्ड है वो हल्की बढ़त के साथ 3.75% पर आ गई है। जो 2 साल की बॉन्ड डील है वो 4.4% के पार है। जो इन दोनों का गैप है फिर से आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि एक की रिसेशन इंडिकेटर भी है। तो अगेन वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। ये 2-3 डेटा है जो बाजार के मूड पर हावी हो रहे हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब एक पब्लिक बयान करने वाले हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का कोई इवेंट है जहां पर वो बात करेंगे, तो उनका क्या नजरिया है 14 दिसंबर की फेड पॉलिसी से पहले फेड चेयरमैन क्या कहकर जाते हैं, वो बाजार कीनली वॉच कर रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में भी आप कह सकती हैं कि बाजार आ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर का भी पेरोल डेटा आने वाला है, ऑफ कोर्स फिर फ्राइडे को तो पूरा जॉब्स डेटा आएगा, तो वहां पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप में भी बिल्कुल मिला जुलाई एक्शन रहा। जो आपने यूएस में देखा लगभग वैसे ही एक्शन यूरोप में बनते हुए देखा। कमोडिटीज भी एकदम दायरे में है, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत है, बट उसके सामने आप देखिए कच्चा तेल हल्की फुल्की कल खरीदारी यहां पर भी होती है। देखिए एक तो एक्सपायरी भी आ रही है, उसका भी एक्शन है। दूसरा लग रहा है ये जो चीन की सिचुएशन है उससे भी आप थोड़ा मूव देख रहे हैं। ओपेक की पॉलिसी पर नजर बनी हुई है। अमेरिकी भंडार गिर कर आए तो थोड़ा नीचे से सपोर्ट मिला है, हल्के से दाम ऊपर भी आपको आज जाते हुए दिखे। पर देखते हैं कच्चे तेल की चाल आने वाले दिनों में कहती रहती है। मेटल्स में आपने रिकवरी देखी है, क्योंकि चीन ने अपने प्रॉपर्टी सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। और एग्री कमोडिटीज में भी आपने मिला जुला सुस्त कारोबार देखा है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ, सब लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं, और देखते हैं आज पावेल साहब क्या कहते हैं, जिसका फिर बाजार इंतजार करेगा। तो बस यही देखने वाली बात होगी कि अब ऊंट किस करवट बैठने वाला है, और काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय क्यूज हैं जो इसमें मददगार साबित हो